ठीक है, तो भाई किस किस ने ये काम अचीव कर लिया? अभी तक मैं तो नहीं कर सका हूँ इसे, बट कर ना? रहा हूँ, होपफुली हो जाएगा। अभी मैंने इस पे भी इतना टाइम अभी नहीं लगाया। अच्छा। और इसके अलावा क्या किया था हमने शायद? इसके अलावा हमने मेरे ख्याल से वो किया था, डॉकर बनाया था। ऐसे ही था, डॉकर का कंटेनर बनाया था शायद। ठीक है। तो डॉकर कंटेनर भी शायद मेरे ख्याल से नहीं बनाया होगा आप लोग, ऐसे ही है? पर कुछ ने बना लिया है, चैट पे आ रहे हैं। सुहेल ने जिस तरह डिस्प्ले भी किया था व्हाट्सएप पे, और आई थिंक ठीक है जिन्होंने। जनाब, तो जिन जिन ने कर लिया है वेल एंड गुड भाई। बाकी ये कि अभी हमारी कुछ ही क्लासेस रह गई हैं। तो आज हमने जो है वो देखना है एक्चुअल में कुबरनिटीज। ठीक है भाई, व्हाट इज कुबरनिटीज, हाउ टू मेक अ क्लस्टर एंड सो ऑन। सही है भाई। तो आज वो सारी चीजें हमने देखनी है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। दूसरा मजे की बात ये है कि वो जो लास्ट टाइम इशू था वो भी रिजॉल्व हो गया। वो यूआरएल उन्होंने रीडायरेक्ट करवा दिया। तो अब जो है वो काम आसान हो जाएगा। तो इवन मैं आपको क्लाउड के ऊपर भी वही सेम चीज दिखा दूंगा। सही है। तो आपकी मर्जी होगी, आप उसको क्लस्टर यहाँ बनाना चाहें, क्लाउड पे बनाना चाहें, लेकिन पता आपको होना चाहिए, अदरवाइज जो है वो मसला हो जाएगा। अच्छा भाई, एक डॉक्यूमेंटेशन है, ये मैं भी आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। ये डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हुए आप ऑन प्रेमिसेस, मतलब अपने सिस्टम के ऊपर क्या बना सकते हैं, क्लस्टर बना सकते हैं। तो ये इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे हैं। हमारे पास मिनी क्यूब के नाम से एक होता है कंटेनर। उसको आप अपने डॉकर डॉकर अप के ऊपर या डॉकर के ऊपर जो रन करें और आपके पास सेम वही एनवायरनमेंट जो कुबरनिटीज का होगा वो मिल जाएगा, लेकिन वो एग्जैक्टली सिंगल उस पे होगा, नोड पे होगा। तो यहाँ पे ये कि हम मास्टर स्लेव का जो है वो कॉम्बिनेशन रखेंगे। तो मास्टर और स्लेव क्या होता है भाई, किसी को है आइडिया? अच्छा, ये टर्मिनोलॉजी सिर्फ यहाँ पे नहीं है, तो ये इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे चलता है। मास्टर नोड, स्लेव नोड। अच्छा, ये मास्टर कॉपी आ गई तो स्लेव उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। ये इवन इलेक्ट्रॉनिक के अंदर भी जो है हमें ब्लूटूथ के कनेक्शन के अंदर मास्टर स्लेव का आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। ठीक है भाई। तो क्या होता है, किसको आइडिया है भाई? हाँ, बिल्कुल आपने तकरीबन जो है वो उस चीज को किसी हद तक सही कहा है। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो होता है कि ये मास्टर और स्लेव काम एक ही करते हैं, लेकिन कंट्रोलिंग जो है वो यहाँ से होती है। सही है भाई। कंट्रोलिंग कौन करेगा? मास्टर करेगा। और काम दोनों का सेम ही होगा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, मास्टर के पास कुछ जिम्मेदारियां ज्यादा होंगी, रहेगा सुपरवाइजर। ठीक है भाई। तो सबसे पहले आपको क्या चीज चाहिए भाई? प्लेन उबंटू वीएम्स। आपको दो वर्चुअल मशीन चाहिए। कौन सी? उबंटू। यहाँ पे रिकमेंडेड है, आपको ये भी ले सकते हैं लिनक्स की, लेकिन फिर उस हिसाब से कमांड जो है वो चेंज होंगे। तो डेबियन की कोई भी आप फैमिली ले लें तो ये उसके ऊपर चलेगा, भले वो विंडोज, ओ सॉरी, वो होगी मिंट हो हमारे पास लिनक्स का, या उसके अलावा हमारे पास कोई भी डिस्ट्रो हो जो कि डेबियन फैमिली से बिलोंग करता हो तो वो चल जाए। नेक्स्ट हमें ये कुछ स्टेप्स जो है वो परफॉर्म करने हैं सारी मशीन्स पे, इन दोनों मशीन पे। कौन कौन सा भाई? सबसे पहला जो है वो हमारे पास ये गेट करना है और ये इस तरीके से लगाना है। अब मजे की बात ये है कि मैं इसको करूंगा अपने लोकल इन्वायरमेंट पे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मशीनें कहाँ तक है। सही है भाई। तो मैं पहले आपको मशीनें दिखा दूँ जो अप करनी है मैंने। बल्कि तो हम दो मशीनों के ऊपर भी कर सकते हैं और ये दो से ज्यादा भी कर सकते हैं। सही है भाई। तो कोई इसमें वो नहीं है। तो मैं दूसरे पे आ गया। बल्कि यहाँ से नहीं करते, यहाँ पे हमें कुछ लिमिटेशंस होंगी। ठीक है जनाब, तो ये मैं आ गया हूँ अपने सर्वर के अंदर। अब मुझे चाहिए मिनिमम दो, और मैक्सिमम आप जितने भी बना लें कोई मसला नहीं है, उस हिसाब से चलता रहे। मैं चेक करूँ मेरे पास हैं अवेलेबल। ठीक है भाई। तो देखें यहाँ पे दो मशीनें मैंने ऑलरेडी सेटअप की हुई। एक्चुअली मैंने दो मशीनें नहीं की थी, मैंने एक ही मशीन की थी।
जिसके ऊपर ये बेसिक जो कमांड है ना, ये मैंने पहले से रन की हुई है। अच्छा, उससे होगा क्या कि भाई हमें बार बार जो है ना अपडेट नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं हर मशीन को जाके अपडेट करूंगा, इट टेक्स टाइम। तो मैं यहाँ पे आया, मैं एक मशीन और क्रिएट कर लेता हूँ, ताकि हमारे पास तीन का जो है वो क्लस्टर आ जाए। ठीक है जनाब। इसको मैंने कर दिया स्लेव टू। थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले यहाँ पे चल क्या रहा है। ठीक है जनाब। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसकी मैंने मास्टर की पहले बेस बनाई थी, तो इसकी मैंने रैम जो है वो ज़्यादा रखी हुई थी। इसकी मैं रैम 4 GB कर रहा हूँ, ताकि मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जनाब, तो मैंने तीनों मशीनें जो है वो यहाँ पे बना चुका हूँ। तीसरी अभी बन रही है। तो मैं सबको वन बाय वन जो है वो अप करता हूँ। पावर ऑन कर देते हैं हम इसे। ठीक है ना, तो मास्टर अभी हमारी ऑन हो रही है। ये नॉर्मल है, एज यूजुअल, आपको पता है। तो ये अप हो जाए। यहाँ पर भी देख लेते हैं इसका क्या सिनेरियो है। हाँ, कैसर भाई, अभी जो है हम यहाँ पे क्लस्टर बना रहे हैं कुबरनेटिस का। तो अभी जस्ट मैंने मशीनें ही अप की हैं, इस पर कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं की हैं तो करना। जस्ट मैंने वर्चुअल मशीन जो है वो बनाई हैं यहाँ पे तीन। एक मास्टर है, और बाकी दो जो है वो स्लेव। ठीक है जनाब, तो ये देखें, ये मशीन हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। टेम्पलेट बनाने का वीएम वेयर के अंदर फायदा ये होता है कि अब मैं इससे जितनी मशीनें बनाना चाहूँ, तो वो जो मेन जो मैंने चीज़ें उसमें इंस्टॉल की होंगी, वो हर मशीन में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो अब आप देखें, ये बन चुका है, और ये मेरी मशीन रेडी हो गई है विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, मिनट्स भी अब ज़्यादा है। रीज़न, क्योंकि ये जो है यहाँ पे SSD के ऊपर जो रन हो रहा है। ठीक है भाई। वो देखें इस मशीन को क्या हो गया, स्लैब भी आ गया हमारे पास। रूट में गया, चेक करें इसको। तो होना नहीं चाहिए था, इसको क्या हो गया।
मेरे ख्याल से मैंने तीनों मशीनों को अप किया, तो वो मे बी रिसोर्स कन्फ्लिक्ट ना कर रहे हो। तो औकात से ज्यादा टाइम लग रहा है भाई यहाँ तो। भाई इन मशीन में कुछ ऐसा नहीं। भाई यहाँ तो इशू आ गया है, एक सेकंड मैं चेक करूँ।
चलो मैं ट्राई ले रहे हैं, देखें अगर ये अब हो जाता है, नहीं तो फिर हमें अनफॉर्चुनेटली दोबारा से काम करना पड़ेगा। मेरे से गलती हो गई, मैंने इसको चेक नहीं किया मशीन को। असल में शायद आपको याद हो, मैंने इसको डेटा सेंटर से मूव किया था। वेरी फर्स्ट टाइम मैंने इस डेटा सेंटर में बनाया था इसे, तो इसको मैंने मूव करके यहाँ लाया, तो शायद ये प्रॉब्लम आ रहा हो शायद। चलिए मैं ये मैंने अपलोड कर दिया है, बजाय इसके कि हम इस पर टाइम जाया करें, तो मैं फ्रेश एक क्लास बना देता हूँ यहाँ पे। एक नई मशीन क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है ना, मास्टर मशीन के नाम से हमने बनाया। लिनक्स हमारे, अच्छा सॉरी, लिनक्स की उबंटू है हमारे पास। ठीक है ना, 1 CPU है। इसकी रैम हम कर देते हैं फिलहाल 4 GB। और डिस्क स्पेस हम कर देते हैं ऑलमोस्ट 25 GB। CD रोम हम कनेक्ट करते हैं इसके अंदर। ISO हम इसको दे देंगे जो हमने वहाँ पे रखा हुआ है। नहीं, ये मशीनें जो है वो नहीं चल रही। इसको मैं यहाँ पे पावर ऑफ कर रहा हूँ। जिस चीज़ से मैं चाह रहा था कि टाइम बच जाएगा, लेकिन वही चीज़ दोबारा आप लोगों को करवानी पड़ रही है। खैर, आप लोगों के लिए फायदा हो जाएगा। आपको हर एक चीज़ स्टेप जो है 1 बाय 1 याद हो जाएगी। मैं इसको यहाँ से फ्री कर देता हूँ ताकि मेरे पास स्पेस जो है वो बन जाए। चलिए मैं, तो ये मशीन अप हो गई है, हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लगा के ना, हाँ, हम चले जाएंगे क्लाउड की तरफ। हाँ, उसके लिए चाहिए होता है, लेकिन एसएच भी नहीं है कि नहीं चले। क्या हो गया भाई, मैंने इसको ISO दिया तो था। आप थोड़ी कम पावर की बना लीजिएगा, मैं इसलिए यहाँ पे थोड़ा हाई पावर के लिए बना रहा हूँ। इससे फायदा ये होगा कि चीज़ें जल्दी हो जाएंगी, वरना आप इसको जो है वो लो पावर में भी चला सकते हैं। अच्छा, मैंने कनेक्ट नहीं किया था, इस वजह से जो है वो मीडिया आया नहीं। अब मैंने इसको अप कर दिया है, मैं इसका कंसोल लेता हूँ। बस हम इसकी वो लगा के, इंस्टॉलेशन लगा के हम मूव कर जाएंगे क्लाउड की तरफ, ताकि हम उस चीज़ को पहले थोड़ा सा देख लेंगे। देन जो है हम दोबारा इसी की तरफ आ जाएंगे, ताकि हमारा टाइम जो है वो बच सके।
दिया। ठीक है ना, तो इसको मैं लॉगिन ऑटोमेटिकली कर देता हूँ ताकि हमारे लिए बाद में मसला ना हो। तो अब तो ये इंस्टॉलेशन पे चल रहा है। अब हम आ जाते हैं लास्ट टाइम जो हमने चीज छोड़ी थी वो वाउचर ना मिलने की वजह से। वो ये था कि भाई हमें क्लाउड, सॉरी, एज़्योर पास क्रिएट, ये जो लिंक चल नहीं रहा था एक्चुअल में इन्होंने रीडायरेक्ट करवा दिया अब। अच्छा, ये मैंने एक दो दिन बाद फाइंड आउट कर लिया था, उस वक्त भी ये नहीं चल रहा था, लेकिन फिर इन्होंने यहाँ पे ये रीडायरेक्ट करवा दी। अच्छा, मैंने अभी एक पास मंगवाया हुआ है और एक मैंने 3-4 दिन आगे का भी पास रखा हुआ है। तो अब हम सबसे पहले तो लॉग इन हो जाते हैं अपने अजोर की CLI में। तो अगर आप लोगों को याद हो, हमने लास्ट टाइम अकाउंट बनाया था, मैं उसकी क्रेडेंशियल निकाल लूँ। ठीक है जनाब, तो हम लोगों ने क्या बनाया था भाई, ये आ गया। ठीक है जनाब, तो ये मैं इसका पासवर्ड लगा रहा हूँ। मेक श्योर कीजिएगा यार, पासवर्ड के साथ जो है वो छेड़खानी ना करें। बहुत सारे होते हैं स्टूडेंट, वो पासवर्ड जो है वो चेंज करके ना बोलते हैं अकाउंट अपना। सही है जनाब, तो यहाँ पे हम आ गए। अब हमें वो कोड जो है वो इसमें लगाना है। ठीक है जनाब, तो कोड बिल्कुल ही आसानी लग जाएगा। मैं उस कोड को पहले ले आता हूँ यहाँ पे, मेरे ईमेल में वो पड़ा हुआ है। तो मैं आपको कुछ इस तरह की जो है वो ईमेल अगर आपको चाहिए होगी तो ये आएगा। ये कोड जो है एक्चुअल में ये एक पर्टिकुलर डेट के लिए होता है और 30 दिन के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं, और वैलिड होता है फॉर 90 डेज। ठीक है जनाब, अब हमने क्या करना है, इस पास को इस अकाउंट के साथ लिंक करना है। तो बहुत ही आसान है, हम लिखेंगे योर पास रिडीम। तो देखें आपके पास ये लिंक आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट अज्योर पास। यहाँ पे आप क्लिक करें, स्टार्ट करें। मेक श्योर कीजिएगा आपके पास मल्टीपल अकाउंट लॉगिन ना हो। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे पूछ रहा है यही ईमेल एड्रेस है। मैं कह रहा हूँ जी बिल्कुल यही ईमेल एड्रेस है। इसे मैंने पेस्ट किया, क्लेम प्रोमो कोड, और ये जो है आप मेरे पास प्रोसेसिंग में जाएगा और उसको ये वेरीफाई करके बोलेगा यू आर रेडी टू यूज। ठीक है ना, तो मेरा पास वेरीफाई हो चुका है। अब ये मुझसे कुछ चीज़ें ले रहा है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे अपना नंबर दे देता हूँ। ठीक है, आई एग्री, आई एग्री, साइन इट अप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख के सबमिट करूंगा। तो अब ये मुझे कहेगा कि भाई आपके अकाउंट पे Azure का पास एक्टिवेट हो गया फॉर 30 डेज। कैसे होगा, आप इसकी आउटलुक खोलें तो आपके पास एक ईमेल आ गई। ठीक है, ईमेल आ जाएगी जैसे ही आपका पास एक्टिवेट होगा। ठीक है ना, तो अभी 10:36 पे जो है इन्होंने बता दिया यू हैव बीन अप्रूव फॉर अ योर पास स्पॉन्सरशिप। तो यहाँ पे कोई कार्ड लगाने की जरूरत नहीं, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, और इसका यूजेज कैपेसिटी जो है वो हमारे पास $100। तो $100 के अंदर आप माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी सर्विस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर। ठीक है जनाब, तो ये वेरीफाई हो रहा है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा, हम इसकी यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे इसे सर पोर्टल जब ये को, खत्म हो जाए फिर क्या करेंगे? फिर आपको दोबारा लेना पड़ेगा पास मुझसे। अच्छा ठीक है सर। भाई, सही सर। तो अब आप देखें यहाँ पे आएंगे सब्सक्रिप्शन में। अगर तो आपने अपना कार्ड लगाया होगा, ठीक है ना। अच्छा, आप देखें अभी वर्किंग कर रहा है, थोड़ा टाइम लेता है यहाँ पे आने में। आप सोइए ना सोचिएगा सर ये क्या हुआ, आया नहीं एकदम। अब ये देखें डायरेक्ट होम पे ही आ गया, जो पीछे लोडिंग हो रही थी
वो डायरेक्ट होम पे आ गया। अब मैं सब्सक्रिप्शन चेक करता हूँ, तो अब आप देखें पहले नहीं आ रहा था, लेकिन विद इन अ फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स के बाद जो है वो चीज़ मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। दैट इज अ सब्सक्रिप्शन आईडी। और अब ये $100 का पास मैं एक महीने के लिए कुछ भी इसमें चला सकता हूँ। अच्छा, नॉर्मली होता है क्या है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आप बेस ऑन क्रेडिट कार्ड लेते हैं। आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया, आपने लेट सपोज $2,500 उसमें ऐड करवा दिए, सही है। या तो आप कहते हैं नहीं भाई मैं पे एस यू गो पे हूँ, जितना मेरा बिल बनेगा उस हिसाब से आप मुझे चार्ज करें, कोई मसला नहीं है। तो सब्सक्रिप्शन डिपेंड करता है, या तो आप वन टाइम पे कर रहे हैं या आप पे एस यू गो जो मॉडल यूज कर रहे हैं। अगेन में मेल आ गई है, इसका मतलब है आप जो है यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है जनाब, ये आपकी सब्सक्रिप्शन आईडी। और ये मीन वाइल जब ये चीज़ लोड हो रही हो तो कोशिश ये नहीं कीजिएगा कि उसको टैब को बंद ना करें या कुछ करें ना, क्योंकि ये बैकएंड पे ये सारी चीज़ें जो है वो जनरेट कर रहा होता है। मैंने इस तरह जो है दो चार पास जो है अपने ज़ाया किए हैं, नेट बंद हो गया या कुछ हो गया, वो पास ही गया भाई, वो फिर दोबारा नहीं लगता। ये बड़ी माइक्रोसॉफ्ट में वो आप समझ लें मसला है। तो अब यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। हम मशीन बना सकते हैं, हम इसमें डेटाबेस यूज कर सकते हैं, एसक्यूएल डेटाबेस यूज कर सकते हैं, AKS जिसको एज्योर कुबरनेटिस सर्विस सर्वर्स जो है वो हम यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, एंड मेनी मोर अराउंड 193 या 190 के अराउंड जो सर्विसेज हैं जो माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है जनाब, तो ये हमारी इतनी देर में मशीन जो है वो आप हो गई है। मैं इसको दोबारा नॉर्मल कंडीशन में ले आता हूँ। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल कि भाई ये यहाँ पे कोई आने का मसला था? अगर ये लास्ट टाइम मिल जाता तो हम ऐसा नहीं कर देते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ यहाँ पे नहीं हो सकती। ठीक है भाई, क्लियर है? सर आपने कहा था नेट बंद हो जाए क्या होता है, पास का आवाज कट गई थी। मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपने पास लगाया हुआ वो पीछे लोडिंग कर रहा हो ना, मतलब सर्विसेज जाके बना रहा हो, उस दौरान नेट बंद हो जाए या आप ब्राउजर गलती से बंद कर दें तो फिर आपका पास जाया भी हो जाता है। तो ये भाई, तो मेक श्योर कीजिएगा जब आप ये चला रहे हो तो कोई और काम ना कर रहे हो, बस उसको पहले बोले हो जाए। क्योंकि ऐसे माइक्रोसॉफ्ट वाइड क्लाउड सर्विस है जो कि बगैर कार्ड के अभी भी चल रहा है। वरना आप गूगल के पास भी आपके पास रिडीम होगा ना, तो गूगल स्टिल आपको कहेगा कि आप कार्ड लगाएं अपने उसमें, कार्ड लगाएं फिर आप रिडीम लगाएं, मसला नहीं है, लेकिन कार्ड बिल्कुल लाजमी सर, लगाएं। सेम टू ये उस सेम अज्योर भी, तो सॉरी AWS, AWS भी। बिल्कुल जी। बिल्कुल। So the only option which we still have, that is क्या है भाई, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा भाई, ये मशीन ये भी बंद हो गई है क्या? अच्छा रीबूट पे गई है, पहले इसको आने दें मशीन को। तो मेरे ख्याल से इसको अभी तक यहीं रखते हैं, यहाँ तक आप चीज़ को देखें, देन हम ये वाला करके फिर हम आते हैं कि यही इंटरेस्टिंग है। अगर ये चीज़ होगी तो फिर आपको सारी चीज़ें जो है वो इजीली समझ आ जाएंगी। वरना मैं अभी आपको डायरेक्ट AKS का क्लस्टर बना के दिखाऊँ, आप बोले सर क्या आप कर रहे हैं ये लोकल मशीन पे, लेकिन मसला ये जब तक साइंस नहीं पता होती ना, तो फिर थ्योरी पढ़ने का या काम करने का मजा नहीं आता। मेरा ये मानना है। आजा भाई आजा यार, मेरे ख्याल से मशीन कम कर गई यार। चले भाई, तो ये देखें, इतनी जल्दी जो है ये मशीन आ चुकी है हमारे पास। मतलब मैंने पता नहीं क्या तो किया था, एकदम ही आ गया सब कुछ। अच्छा भाई मैं इसके अच्छा सबसे पहले तो इसके अंदर एक होता है हमारे पास, कुछ चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी है मेरे को। ये अब तंग कर रहा है।
ठीक है ना। तो वहां पे मेरे पास माउस का वो नहीं आ रहा, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आ गया। टर्मिनल ऑन करेंगे, sudo apt get update। ये ना, तो अब इसी को हम अपग्रेड कर देंगे। सर जी बोले। वैसे ही जब तक अपडेट हो रहे हैं कुछ क्लेरिफिकेशन वो चाह रही थी जी जी। पिछले लेक्चर में से सर। जो हम कंटेनराइज्ड ऐप करते थे तो उसका हम साइज छोटे से छोटा रखना चाहते हैं ना। तो सर जो हम ये करते हैं npm इंस्टॉल मतलब एक्सप्रेस और ये वो तो सर उनका मैं मतलब यानी कि टू द पॉइंट में उसका जो है ना रीजन आपसे क्लियर करवाना चाहिए थी जहां तक मुझे समझ आई है ताकि हम मिनिमम इंस्टॉलेशंस करें उसके अंदर। सर एक्सप्रेस जो है जब हमें क्रूड फंक्शनैलिटी चाहिए होती है तो हम सिर्फ तब करते हैं, ठीक है, ऐसे ही है। एक्सप्रेस को इंस्टॉल और रिक्वायर। अच्छा नहीं टैग नहीं, उसके लिए दूसरा ये है कि सर्व भी करवा दें। एक्सप्रेस इज अ ठीक है, फ्रेमवर्क, तो उससे जो आपकी रिक्वेस्ट आती है ना सर्वर है ना वो, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है। तो सर्वर से रिलेटेड फंक्शनैलिटी हमें जब भी चाहिए चाहे वो क्रूड फंक्शनैलिटी है क्रिएट रीड अपडेट डिलीट जी, तो वो या आपको सर हमें एक्सप्रेस कुछ कराना है उसकी, पोर्ट वगैरह। इवन हम नोड के अंदर उसके अपना भी होता है HTTP का, तो वो भी हम सर्वर यूज कर सकते हैं। उसके लिए कोई लाइब्रेरी रिक्वायर्ड नहीं होती। लेकिन वहाँ पे जो हमें प्रॉब्लम मिलता है वो ये कि वहाँ आपको कोड एक लेंथी लिखना पड़ता है और सपोर्ट थोड़ी कम है। खुद से करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। सही है। जैसे जो डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट का है वो हम सिर्फ तब ऐड करेंगे जब हम डायलॉग फ्लो का बोट जो है वो होस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक क्योंकि है, हर लाइब्रेरी का अलग जो है वो पर्पज है। ठीक है। मैंने शायद आप लोगों को टास्क का कहा था कि आप लोग कंटेनर बनाएं और उसमें ये कोड रखें डायलॉग फ्लो का। तो अगर किसी ने वो बनाया होगा तो वो हम आज इसके अंदर लगा सकते हैं। अपना जो क्लस्टर हम एज्योर के ऊपर बनाएंगे उस पर इजीली हम उसको रन कर सकते हैं। ऐसा नहीं डॉकर का भी नहीं किया था, टेम्परेचर का कर लिया था वो नेक्स्ट इंशाल्लाह इस अगर वीक में आप हो करके जाएगा। लिए हैं, आपको एक्सेस दे दूंगा ना, तो आप उस पर सर इमेज। वो इस वीक में जो है ना वो डॉकर और क्यूबरनेटिस दोनों का कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो वो अगर आप लोग कर लेंगे तो उससे बेनिफिट ये होगा कि आप फिर उसको खुद चलाएंगे ना जब, तो फिर बिल्कुल वो कंटेनर आपका वहाँ पे यूज हो जाएगा easily। सही। वैसे इसके अलावा बॉडी पार्सर का जो है मॉड्यूल वो हम तब ऐड करेंगे जब हमें यूजर की तरफ से कोई पैरामीटर्स हम रीड करके वेबबुक में भेज रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मिडिल वेयर, ठीक दिस है, इज कॉल्ड मिडिल वेयर। जब भी हम किसी डेटा को मिडलवेयर पार्स यस। करवाएंगे तो ये ठीक चीज़ है, हमें लाजमी रखनी सही पड़ेगी। है। सर रिक्वेस्ट का हम तब करेंगे जब हमें किसी एक्सटर्नल एपीआई को एक्सेस करना है। ऐसे ही, ठीक अगर है, हमने कोई एक्सटर्नल API करनी है या हम किसी API को कॉल कर रहे हैं, जरूरी नहीं है हम हमेशा जो है वो वहां से डेटा ले रहे हो, हम भेज भी सकते हैं रिक्वेस्ट के लिए। भेज भी सकते हैं, बिल्कुल लाइक अगर सही। आपको याद हो मतलब अगर हमने डेटाबेस गेट, के अंदर एंट्री करानी है जैसे। हमने गेट का जो है वो यूज किया था URL, तो उससे डेटा वहां पे जा रहा था। हम्म क्यूरी पैरामीटर क्वेश्चन मार्क, अगर आप लोगों को याद हो, तो उससे फायदा ये होता है कि हमें वो डेटा वहां भी चला जाता है और वो इजीली चला जाता है, कोई इसमें मसला नहीं। ठीक है। और सर एक्सेस ऑन गूगल का हम तब करते हैं जब हमें
ऑडियो इनेबलिंग चाहिए या गूगल असिस्टेंट का रिस्पॉन्सेज जो है वो मेरे बॉट के अंदर एडेड है? Is that सॉरी, so? कौन सा? Actions on Google का Action on मॉड्यूल। Google is a compatibility with the library of Dialogflow fulfillment। तो जब भी हम यूज करेंगे तो वो उसके साथ लेकिन लाजमी सर अगर हमें हमें ऑडियो इनेबल्ड नहीं चाहिए या गूगल आप असिस्टेंट वाले रिस्पॉन्सेज हमने नहीं डाले हुए, तो फिर तो आई नहीं थिंक नहीं हमारे सिंपल उससे काम चल जाता है डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट वाले चल तो मॉड्यूल जाता है, से। लेकिन मसला ये है वो वर्क नहीं कर रहा होता प्रॉपर्ली ना सम टाइम। तो वो लाजमी उसकी कंपैटिबिलिटी है, मतलब आप जब भी इंस्टॉल करेंगे अच्छा, तो कहेगा ये मॉड्यूल आपने लाजमी करना है। अच्छा, ठीक ये है दोनों और लाजमी लाजिम मलजूम है अपना बिल्कुल से, ये डायलॉग फ्लो दोनों जो फुलफिलमेंट है, और एक्शंस ऑन जी गूगल। ओके। अगर आप चलाएंगे ना सिर्फ डायलॉग फ्लो करके तो आपको डायरेक्ट एरर दे देगा, दिस मॉड्यूल इज नॉट फाउंड। पहले तो वो खुद ही ओके। इंस्टॉलेशन में बोल देगा एरर, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। तो इसी तरीके से आपको जैसे रस्ट में हमें कार्गो सॉरी क्रिएट डॉट आईओ के अंदर हमें मिलते हैं ना, तो सेम वही चीज यहाँ पे हमें नोड के एनपीएम में मिल जाती है। ठीक है भाई, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मैंने बोला यार ये काली स्क्रीन कैसे आ गई। अच्छा भाई, तो अब हम इसमें कुछ मॉड्यूल ऐड कर रहे हैं जिसके अंदर हमें इसके अंदर ऐप गेट इंस्टॉल ओपन वीएम टूल्स डेस्कटॉप ओपन एसएसएच सर्वर नेट टूल्स, ये सारे क्या हो गए भाई, ये सारे के सारे पैकेजेस है ना वो ऐड करते हैं। इनसे होगा ये कि एक तो ओपन जो वीएम डेस्कटॉप टूल है उससे ये स्क्रीन जो छोटी है ये बड़ी हो जाएगी। दूसरा मैंने किया उससे एसएसएच का सर्वर आ जाएगा। तीसरा जो मैंने किया है उससे नेटवर्क की फंक्शनैलिटीज आ जाएंगी, जैसे कि इफ कॉन्फिग की कमांड वगैरह जो नॉर्मली नहीं चल रही होती वो यहाँ पे चल जाएगी। ठीक है जनाब, अब मैं इसको अगर मैक्सिमाइज करूंगा, क्या हो गया भाई, ओपन डेस्कटॉप क्यों नहीं आया, इसके बगैर तो काम ही नहीं होगा हमारा। सर वो गेस्ट एडिशन से नहीं होता नॉर्मली? नहीं नहीं वो इसी से हो जाएगा, ऑलरेडी इंस्टॉल मैंने किया है। जब लिनक्स के अंदर वो जो आप मंगवाते हैं ना उससे होगा नहीं वो। VMware टूल्स इंस्टॉल, ठीक है भाई यही मैंने किया है। मे भी हमें इसको रिबूट करना पड़ेगा। चेक करें यहाँ पे भी ऐसे ही है या the virtual machine will not be changed, the selected node layer you just need a monitor to the host computer if you pass for the power of the machine that। चले भाई, अब ये पता नहीं क्या चाह रहा है, मैं तो कुछ नहीं करना चाह रहा। खैर मैं देखूं इसके अंदर इफ कॉन्फिग हमारे पास आ चुका है, बिल्कुल ठीक है, इसने यहाँ से आईपी जो है वो उठा ली है यहाँ पे। अच्छा अब हमें जो है कुछ कमांड चाहिए, तो मैं इसकी कमांड्स कैसे चलाऊंगा जो मैंने भी आपको दिखाई है, ये चीज़ें मैंने करनी है। तो मैं सबसे पहले इसका पट्टी ले लेता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए, मैं बार बार कॉपी पेस्ट ना करूँ। यहीं से 10.168.194 यहाँ पे आ चुका है। उसका मैंने वो क्या रखा था, मेन 1 shift 1। ठीक है जनाब, वही VMware वाला पासवर्ड है और मेन इसका यूजर नेम है। तो अब मैंने अपडेट चला चुका हूँ, यहाँ पे स्वैप ऑफ करना है मुझे। मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे ये लिखा। अच्छा ये कह रहे सुपर यूजर चाहिए तो सूडो लगाएं जस्ट, और ये हमारे पास सूडो लग चुका है। अच्छा यही सेम ही आ गया, मैं इसको सूडो एसक्यू कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार जो है वो ना लिखना पड़े। अच्छा ये स्वैप का पार्टीशन है, इसको आपने कमेंट आउट करना है। ये देखें ये आ रहा है ये पार्टीशन, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ हैश, सेव कर दें आप Ctrl+X, और अब ये देखें हमारे पास आ चुका है।
देन वी नीड टू हैव होस्ट नेम, हमने बाद में चेंज करेंगे क्योंकि हर मशीन का अलग से होस्ट नेम बनेगा। इफ कॉन्फ़िग हमने इसकी वो उठानी है, sudo nano host। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जितनी भी है ना, ये हम हर मशीन के ऊपर जो है सेटिंग्स अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब ये चीज मैं कर देता हूँ। ओपन एसएसएच सर्वर मैंने कर दिया है, डॉकर इंस्टॉल कर देते हैं हम, ताकि ये बार बार हमें ना करना पड़े। तो अगर देखें हर मशीन के ऊपर हम करने जाएंगे ना, तो 300-400 MB का बार बार डॉकर इंस्टॉल होगा। बजाय इसके कि हम सब पे करें, हम एक ही पे टेम्पलेट बना के उसको बार बार बना लेंगे। सर आपने क्लस्टरिंग वाला काम रास्पबेरी पाई पे भी किया था ना? क्लस्टरिंग वाला काम, हाँ, उस पे वो मिनी क्यूब के थ्रू हुआ हुआ है। वो K3S है ये, अब हम जो कर रहे हैं ये K8S है, वो K3S है। रास्पबेरी पाई में असल में ये कि यार इसकी एक तो स्पीड थोड़ी कम है, उस पर कराते कराते ना 3-4 घंटे निकल जाते हैं। मैं आई प्रेफर कि आप नॉर्मल मशीन पे करें, दैट इज अ बिट फिजिबल। सही, थैंक यू। और फिर वो आपको इस पे चलाएंगे ना, वो चीज़ चलेगी भी, मतलब रिस्पॉन्स भी देगी, वरना फिर तो बहुत टाइम स्लो हो जाता है रास्पबेरी पाई वाले। सर तो पाई के अंदर लॉन्ग रन इतना फायदा तो नहीं है, क्योंकि अगर हमने बाद में इसी पे ये नॉर्मली पाई जो है वो किसी और पर्पस के लिए है। वो एज अ एज जो है वो हम यूज करते हैं इसको, नॉट अ, आप समझ लें क्लाउड हम यूज करते हैं। ठीक है सही ना? तो सही। अब हमें ये चीज भी इसके अंदर ऐड करनी है। रिटर्न में ओके आ गया, अब हमें ये पूरा कैट करना है। अच्छा भाई, ये हो गया है। एक काम करते हैं, इसको नोट पैड पे सीधा कर लेते हैं, क्योंकि इसमें लाइन ब्रेक्स हैं। नहीं भाई, वो सही था जो हमने किया हुआ था। ये एज इट इज, ये एज इट इज यहाँ से कॉपी होगा और ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। देन वी नीड टू हैव अपडेट दिस, अब हम इसको अपडेट करते हैं। ठीक है ना? अब ये आ चुका है। अब हमें ये सारे इसमें टूल्स इंस्टॉल करने हैं। ये इंस्टॉल हो जाए तो फिर हम इसके अंदर इस फाइल की एडिटिंग भी कर लेते हैं। जी बिल्कुल, ये मैं शेयर कर देता हूँ आपको, ग्रुप में भी डाल देता हूँ और उस पर ड्राइव पे भी रख देता हूँ। हाँ, मेरे हिसाब से अभी कोई रास्पबेरी पाई का कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, उसका सवाल अधूरा रह गया। इसका हाँ, कोई स्टूडेंट जो है अभी रास्पबेरी पाई का पूछ रहा था, तो फिर सवाल अधूरा रह गया बीच में उनका। नहीं, मैंने बता दिया, क्या अधूरा हो गया? अच्छा, सही सही। कुछ था भाई। अच्छा भाई, एक चीज का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा सही नहीं डलेगा, तो ये जो है आपने सही से डालने। ये फैंसी वाले डले में, यहाँ पे नॉर्मल वाले ऐसे दिखते हैं। ठीक है भाई। देन वी हैव टू मूव ऑन दिस। अच्छा, अब ये सारे जो स्टेप्स होंगे ये हम बाद में करेंगे, और ये भी हमने बाद में करना है, अदरवाइज वो उस मशीन के ऊपर डेडिकेटेड हो जाएगा। ठीक है भाई। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सही है। अब हम आ जाते हैं, इसको फिलहाल बंद करते हैं। और ये हमारे पास क्या आ गया, इसको भी यहाँ पे हम वो कर देते हैं, इसको भी बंद करते हैं। अब इसको हम प्रॉपर शट डाउन करते हैं। ये ना, तो हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने इसको किया पावर ऑफ। यस, पावर ऑफ। यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं, इनके वो को, इसको भी बंद कर देते हैं।
अब इसका हम क्रिएट करेंगे टेम्पलेट। क्या क्रिएट करेंगे भाई? टेम्पलेट। तो यहाँ पे देखिए लिखा होगा कन्वर्ट इनटू टेम्पलेट। यस, तो ये टेम्पलेट में क्रिएट हो चुका है। और अब मैं जब इस टेम्पलेट को कन्वर्ट करूंगा न्यू वर्चुअल मशीन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा मास्टर, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इसी हार्ड ड्राइव में नेक्स्ट, कोई चीज़ चेंज नहीं करनी, नेक्स्ट। तो ये जनाब, तो ये मशीन क्रिएट होनी चली गई। अगेन मैं इसी का मास्टर मशीन का एक और टेम्पलेट बना रहा हूँ, और ये लिख रहा हूँ मैं स्लेव 01। और अब एक और मशीन जो है वो यहाँ पे मेरे पास रेडी हो गई। अच्छा, इवन दो मैं इसके अंदर एक और भी ऐड कर सकता हूँ। यहीं पे गया, न्यू वर्चुअल मशीन, स्लेव 02, ठीक है ना। तो अब अगर आप इस मशीन की वो देखेंगे परफॉर्मेंस, तो वो बस चली जा रही, चली जा रही। तो एक मास्टर बना दिया हमने, दो स्लेब बना दी, मैंने तीनों की सेम कॉन्फ़िगरेशन रख दी। हालांकि मैं इसकी कम भी कर सकता था, लेकिन मैंने कहा यार टाइम बचे, जस्ट उसको हम एक्सक्यूज मी सर। चला। जी बोले। सर जो कॉन्फ़िगरेशन हमने की थी 4 GB रैम वाली, वो वो सब में मतलब किस तरह से सब में डिवाइड हो सेम, गई है? सब में मैंने सेम कर दी। ठीक है, सर क्योंकि मैं, मतलब अगर अगर मास्टर मशीन भी चल रही हो और दोनों स्लेव भी चल रही हो तो कितनी मेमोरी कंज्यूम हो रही होगी? 12 GB तकरीबन, क्योंकि 3 ठीक है मशीनें चल अभी रही मैं होंगी। अगर आपको बताऊं तो मेरे पास कितने हैं, अभी मेरे पास कितनी फ्री आ रही है, 22 GB फ्री आ रही है इस वाले सर्वर पे ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ऑन करूंगा, 4 GB ये ले लेगा। सही है, कोई मसला नहीं है। 4 GB ये, 4 GB ये, तो 22 GB में से 4 4 GB आप निकाल लें, तो तकरीबन 16 GB निकलेगी, फिर भी मेरे पास मेमोरी बचेगी। ठीक है, तो इस वजह से मैं, मेरे को अभी फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं इसको कम करूँ, तो मैंने कहा चलें जाने दें। तो मास्टर यहाँ पे हो गया। मास्टर की मैं यहाँ पे कंसोल लेता हूँ। अब इंशाल्लाह चलना चाहिए, अगर नहीं चला तो फिर सीरियसली आई मूव ऑन टू द अज्योर, से होगा नहीं। देखते हैं यहाँ पे ये क्या कहते हैं। ठीक है, जब हमारे पास तीनों मशीनें जो है वो बैकएंड में बन चुकी हैं।
डैम यार, पता नहीं क्या चाह रहे हैं ये। सेकंड क्विज जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो अनाउंस हो जाएगा, या मे बी इसी वीक या नेक्स्ट वीक में आप लोगों का सेकंड क्विज। ठीक है जनाब। तो भाई अब तो ये मेरे ख्याल से कोई वर्नेबिलिटी है, मैं खुद नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा हो क्या रहा है। अभी इवन मैंने इसको दोबारा रिवर्ट किया है, अगेन मशीन जो है वो वर्नेबल हो गई है। सर सेकंड क्विज अब करवा दें, क्योंकि फिर सेकंड और थर्ड क्विज में बहुत कम टाइम रह जाएगा, तो फिर मसला होगा। चले, मैं जो है इमरान भाई को बोल के ना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ही जो है वो इस चीज़ को करवा देता हूँ। और सर वो कंटेंट्स बता दें काइंडली सेकंड क्विज के। कंटेंट आपको उसी से जो है मिल जाएगा इंशाल्लाह, मैं आपको बता देता हूँ।
भाई अगर ये मशीन आ जाती है ना तो हम एक नई मशीन बना लेते हैं, बजाय इसके कि हम टेम्पलेट से चलें। जमील भाई लास्ट टाइम मैंने टेम्पलेट ही किया था जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। जी सर, टेम्पलेट से ही कॉपी पेस्ट हुए थे सारी चीज़ें। मैं खुद हैरान हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है ये। असल में मैंने इस वाले डेटा सेंटर में नहीं किया तो ये थोड़ा स्लो हो गया, लेकिन स्टिल इट हैज़ अ कैपेबिलिटी टू डू समथिंग। लेकिन ये तो भाई आज रुला रहा है मुझे। तो वर्चुअल मशीन रीस्टार्ट करना था। बस वर्चुअल मशीन ही है, लेकिन मसला ये है जब चीज़ें आती हैं ना आपके साथ खेलने पे तो वो फिर ऐसे खेलती हैं भाई, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। यहाँ पे एक सेकंड में चेक करूँ, मे भी मेरे ब्राउजर में कुछ पड़ा हो। नहीं, नहीं भाई, ये तो ये मशीन भी चलेगी अब। भाई एक और लास्ट ट्रायल है, ये इसको नेक्स्ट पे डालने क्या कहते हैं भाई? दो ऑप्शन है हमारे पास, क्या कहते हैं भाई? नेक्स्ट पे डाल दिया जाए? नेक्स्ट पे कर लेते हैं। मैं इसको फिर इंशाल्लाह मशीन्स को प्रॉपरली रेडी करके आपके सामने जो है फिर ये ऑन करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था आज ये इस तरीके का बिहेव करेगा। लास्ट टाइम अजोर ने किया था, इस दफ़ा इन्होंने कर दिया। खैर अजोर अभी चल रहा है। तो बैक टू आवर टॉपिक भाई, अब हम अजोर के ऊपर जो लास्ट टाइम हमने इमेज बनाई थी, अगर आप लोगों को याद हो डॉक्टर अब पे, ठीक है ना? तो यहाँ पे आ गए हम। तो ये रहे, ये मैंने लास्ट टाइम इमेज बनाई थी, और आप लोगों को याद हो इसकी पोर्ट जो मैंने रखी थी वो 8080 रखी थी, ऐसे ही है भाई। तो अब हमें इसका एक्सेस चाहिए, तो कैसे करेंगे भाई? बहुत ही आसान है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ अपने एज्योर के पोर्टल पे, और मैं कह रहा हूँ भाई मुझे चाहिए एज्योर कुबरनेटिस सर्विस। क्या चाहिए भाई? एज्योर की कुबरनेटिस सर्विस चाहिए। तो ठीक है भाई, ये मिल जाएगी आपको, कोई मसला ही नहीं है इसके लिए। देन आपने क्या करना है, क्रिएट अ क्लस्टर एज्योर पास, बिल्कुल। क्लस्टर का नाम आपने रखना है भाई ACAS बैच 3 Q4, एज्योर कम्युनिटीज क्लस्टर फॉर बैच 3 and Q4। नेम हम रख रहे हैं इसका AKS क्लस्टर। ये हमें US ईस्ट सेंट्रल में मिलेगा, और अवेलेबिलिटी जोन हमें एक देने बहुत है। ठीक है भाई, ठीक है, हमें एक में ही चाहिए। अच्छा, दूसरा ये आपसे पूछेगा कि कम्युनिटीज का वर्जन, मैंने कहा भाई ये वाला चाहिए मुझे, जो भी डिफॉल्ट इन्होंने सेट किया हुआ ये रखें। देन ये पूछ रहा है कि जो आप मशीन बनाएंगे, जैसे कि मैं वर्चुअल मशीन बना रहा था ना, ये पूछ रहा है उसका साइज क्या रखना है। अगर आपकी बड़ी मशीन है तो जाहिर सी बात है आप हैवी उसमें यूज करेंगे, जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ यहाँ पे देखें, ये 4 CPU है, VCPU सॉरी, 16 GB रैम एंड सो ऑन। ये बहुत बड़ी मशीन है, मतलब मैंने तो अभी 4 4 GB की अपने पास रखी थी, ये 16 16 GB के एक मशीन आपके पास बनाएगा। तो मैं इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन देखें इसकी कॉस्ट है, तो मैं तो बिल्कुल छोटी वाली लूंगा। छोटी वाली वही है जो यहाँ पे सबसे ज्यादा लिखी हुई है, अगर आप देखेंगे ना कॉस्ट वाइज, ठीक है जनाब। और इसमें अगर मैं ये करूँ तो आप देखें यहाँ पे आपको सबसे छोटी मशीन यहाँ पे ये देखें, ये मिली, ठीक है जनाब। तो अगर आप इसको देखें, मैं इसको ये किया, और सबसे छोटी जो मुझे मशीन मिल रही है
4 GB रैम है, 2 vCPU है, और ये इसका नाम है। ठीक है जनाब। प्रीमियर डिस्क इसके अंदर मीन्स SSD सपोर्टेड है, और नहीं ये आपके ऊपर। मैंने अगर यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये देखें क्या बोल रहा है, इनसफिशियंट vCPU दिस साइज हैज ओनली। ठीक है जनाब, तो ये कह रहे हैं आपके लिए सही नहीं है क्योंकि ये इनसफिशियंट है। अब यहाँ पे बाकायदा ये आपको बता रहे हैं कि भाई आप इसमें से कोई भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और कौन सी है भाई, ये देखें ये सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। जो नहीं है उसमें आपको खुद ही बोलेगा भाई ये अगर आप करेंगे तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा यहाँ सर पे हमें मैक, $100 के अंदर सिलेक्ट करनी है ना? नहीं हमें $100 कंज्यूम करना है। कंज्यूम मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मैं मशीन लूँ, ये पर मंथ की कॉस्ट है, मैं इसको 5 दिन के अंदर ही खत्म कर दूँ। ठीक है, ये पे एस यू गो पे चलेगा। सही है जनाब। ये देख लें आप, ये रिकमेंडेड है, यहाँ पे ये एरो बना हुआ है ना, मतलब आप ये यूज़ करेंगे तो बेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी आप चलाएं या नहीं चलाएं। तो मैंने यहाँ पे इसको कुछ नहीं किया, मैं बैक आ गया। बैक के आ गया भाई, कहाँ चले गए, सिलेक्ट कर लेते हैं कोई भी। कहाँ गई, ये वाली। ठीक है ना, तो ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया एक उसके लिए। अब ये आपसे पूछ रहे हैं कितनी चाहिए आपको। 1000 तक आप इसको स्केल कर सकते हैं, मतलब 1000 मशीन आप बना सकते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे को सिर्फ चाहिए मैक्सिमम 3, बस इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अब आपसे पूछेगा भाई आपको इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कौन सा पूल चाहिए। भाई मुझे यही चाहिए जो पड़ा हुआ है, मुझे कोई इससे मसला नहीं। ऑथेंटिकेशन बिल्कुल सिंपल रखनी, कोई इसमें वो नहीं करना, हमने ऐड ऑन करना। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भाई नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, हम कह रहे हैं कुबरनेटीज का जो नेटवर्क है उसी को यूज़ करें, बजाय इसके कि हम एज्योर का सीएन जो है वो हम नेटवर्क इंटरफेस जो है वो यूज़ करें, क्लाउड नेटवर्क इंटरफेस। दूसरा यहाँ पे हमें नेटवर्क पॉलिसी, या तो आप ये यूज़ करें, ये हमें उसके अंदर भी अगर आप ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, यहाँ पे हमने बिल्कुल लास्ट में इसको इन्वोक किया हुआ है, ये देखें। ये एक्चुअल में हमारे पास डीएनएस है जो ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा होता है बिटवीन्स दी नोड्स। जो हमने नोड्स बनाई होंगी उसके दरमियान जो नेटवर्क यूज होगा वो एक्चुअल में ये होगा। तो हमने ये रख दिया, नेक्स्ट किया हमने भाई। कोई रजिस्ट्री रखनी है, इसकी रजिस्ट्री से होगा ये कि मिसाल के तौर पर भी हम डॉकर हब पे कोई फाइल पुश कर रहे हैं, तो वो फाइल पहले इस रजिस्ट्री में आएगी, मतलब इस कंटेनर उसमें आएगी, और फिर यहाँ से जो है उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी क्लस्टर में। तो ये हम रख सकते हैं, लेकिन एक फ्यूचर का है। लेकिन अभी फिलहाल ये समझे कि हम डॉकर हब से इसको यहाँ से उठाएंगे। कंटेनर मॉनिटरिंग, यस हम इसको रखेंगे। एज्योर पॉलिसी हम कुछ नहीं लगाना चाह रहे इसमें भाई, तो हमने बनाई ही नहीं है अभी तक। टैग हम इसमें दे देते हैं भाई, हमारे पास है क्लस्टर, और ये किसका है, बैच 3 Q4 का क्लस्टर। ठीक है भाई, रिव्यू करते हैं और देखते हैं हमारे पास कोई चीज़ मिस तो नहीं है। ठीक है भाई, तो वैलिडेशन पास हो चुकी है, हम इसको बना सकते हैं जी, बिल्कुल बनाएंगे हम इसे। और ये हमने जो है इसको अप कर दी।
तो भाई क्लाउड पे ये सारी की सारी जो आज हम स्क्रिप्ट चला रहे हैं, जो भी हम बनाना था क्लस्टर अपने ऑन प्रेमिसेस, वो एक एक चीज जो है वो ये खुद अपने एंड से मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, इनकी स्क्रिप्ट्स बनी हुई होती हैं, ये इनको चलाते हैं और एंड सो ऑन। जब भाई तो आप लोग इसको अगर अपने पास लॉगिन कर लेंगे ना, तो आप साथ साथ हो जाएंगे मेरे। ये अकाउंट है, ठीक है जनाब। इस अकाउंट के साथ साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे Azure CLI, ये आप इस पे लॉगिन कर लें। विंडोज वाले इसको डाउनलोड करें और विंडो लिनक्स वाले इसको इंस्टॉल करें। इसके बगैर जो है वो आपका काम नहीं हो सकता। ठीक है जनाब, तो आप आ जाए Azure CLI फॉर विंडोज, तो ये यहाँ पे डाउनलोड होगा। इसको आप जो है अपने पास डाउनलोड करें, सेटअप को कोई अराउंड 50 MB का। ठीक है भाई, इसके साथ साथ विंडोज वाले क्यूब CTL डाउनलोड फॉर लिनक्स और विंडोज, मतलब ये कुबरनेटिस का जो हमारे पास सेटअप है वो इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब वो डाउनलोड करें आप। फॉर आप ये भी कर सकते हैं करल से, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट करूंगा यहाँ से। तो ये देखें, ये भी कोई अराउंड 50 MB के करीब है। इवन मेरे पास डाउनलोड ही था, लेकिन मैं फिर भी डाउनलोड कर रहा हूँ। तो ये भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर लें। तो इसलिए वर्किंग में है अभी भी। 3 मिनट हो गए। ठीक है, दोनों कर लें, अजोर भी कर लें और वो भी डाउनलोड कर लें, तो बेस्ट हो जाएगा। द अदर वन इज क्यूब CTL। आप कुबरनेटिस पे जाएं, उसका सेटअप डाउनलोड कर लें, सिंपल लिख लें इंस्टॉल क्यूब CTL और विंडोज, तो ये आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले आएगा इस पेज पे। ये है मैंने क्यूब CTL डाउनलोड और विंडोज, ये पहले ही लिंक है, इसको आप ओपन करें और ये देखें यहाँ पे आ रहा होगा बाइनरी और विंडोज, ये देखें ये डाउनलोड पे चला है। ठीक है, आप करल वाला नहीं करें क्योंकि मोस्टली आप लोगों के पास नहीं होगा ये अवेलेबल, तो इस वजह से। तो आप देख रहे हैं क्लाउड पे इतना टाइम लग रहा है, तो हमें भी सेटअप करते हुए टाइम लगता है इतना। सही है, इवन वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें रेडी होती हैं, जस्ट वो स्क्रिप्ट जो है चला के चलती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आपने पहला ऑप्शन चलाया है, ये देखें लिनक्स के वालों के लिए ये है ऑप्शन, ये आप देखें। और लिनक्स में आप ये सिर्फ पहली कमांड चलाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, दूसरी करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही कर देगा। और क्यूब CTL मैंने जो आपको शुरू में कमांड दिखाई थी, इसी के अंदर भी है इवन, ये कमांड लिखेंगे तो आपके पास क्यूब CTL आ जाएगा।
कहाँ से, ये वाली sudo apt-get install -y kubectl लिखें। ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल, तो वो आपके पास ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। बेस्ट हो गया। तो चले भाई, हमारे पास हमारा रिसोर्स आ चुका है, और मैं इसको जस्ट करूंगा गो टू रिसोर्स। तो आप देखिएगा यहाँ पे होगा क्या, मेरे को सबसे पहले जो है वो जाना है CMD, और मैं लिखूंगा एज्योर लॉगिन। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक लिंक ओपन होगा, उस लिंक को मैंने यहाँ पे ओपन किया, और देखिए मैंने जॉन PIC से जो है इसको लॉगिन कर रहा हूँ, और ये देखिए लॉग इन हो गया, और यहाँ पे देखें आ गया यू हैव लॉग इन, लेट अस फाइंड आउट ऑल द सब्सक्रिप्शन यू हैव एक्सेस। अब वो सारी की सारी सब्सक्रिप्शन लेके आएगा, क्योंकि मेरे पास पहले जो लॉगिन था वो जो लॉगिन नहीं था, दूसरा अकाउंट था, मतलब ये जो अभी लगा हुआ है ये अकाउंट नहीं था, जो मेरा एक्चुअल अकाउंट है वो लगा। तो उसको लेके आ रहा है, अब उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लाके आपको बोलेगा हाँ भाई ये सब्सक्रिप्शन आपके पास है। मल्टीपल अकाउंट आप लगा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है ना। तो आप ये देखें, इसने एक लंबी सी डिटेल आपको दे दी है कि भाई ये क्लाउड नेम है, ये है, ये स्पॉन्सर है आपके पास, यही है बिल्कुल, ये उसकी टेनेंट आईडी है, मतलब जिससे मैंने वो लिया हुआ, और ये यूजर है एंड सो ऑन। ठीक है भाई, ये लॉगिन करेंगे देन आपके पास जो है बाकी कमांड जो है वो वर्क करेंगी। अब मिसाल के तौर पे मैंने इसको कनेक्ट करना है अपनी लोकल मशीन के साथ। ठीक है, मैं जाऊंगा कनेक्ट पे, पहले मैं ये उठाऊंगा कमांड, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, जस्ट कॉपी हुई है, इंटर, कमांड लग चुकी है। सेकंड कमांड लूंगा, नेक्स्ट, ये कमांड भी मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, यहाँ तो ये देखें मर्ज AKS एज अ करंट कॉन्टेक्ट, मैं पहले कोई और यूज कर रहा था, अब वो वाली चीज रिमूव होके ये वाला अब उसके ऊपर आ चुका है। ठीक है ना। तो जब भी आप कोई नया कनेक्शन कनेक्ट करेंगे तो आपको स्विच करना पड़ेगा अपना कॉन्टेक्ट। सही है, तो वो आप इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे जाके बआसानी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने उठाया, कॉपी किया इसे, और यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करूंगा तो अब देखें ये आगे, इसको मैं यहाँ पे ओपन करूंगा तो यहाँ पे कौन सा कॉन्टेक्ट आ रहा है ये देखें आप, पहले चेंज था अब चेंज होगा। देखिए यहाँ पे एक आ रहा है, दो आ रहा है, एक कैसे आ रहा है भाई। सही है ना। तो ये सिर्फ यही वाला दे रहा है, आप जब दूसरे पे करूंगा तो उसके लिए अगेन मुझे जो है वो दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा उस वाले से। ठीक है जनाब। मिसाल के तौर पे एक और नया अकाउंट आया तो मैं अगेन पहले उसको लॉग इन करूंगा अपनी एज्योर CLI पे, देन जो है फिर मैं उसको अगेन क्या करूंगा, इस तरीके से कनेक्ट करवाऊंगा। अदरवाइज या तो उसकी मैं कॉन्फ़िग फाइल सेव करके रख लूंगा, रीनेम कर दूंगा, और फिर दोबारा वहां पे रिप्लेस कर दूंगा। दैट इज अ बिट फिजिबल। चीज क्लियर है, ताकि ये वरना बार बार मुझे करना ना पड़े, क्योंकि अब मैं बार बार अकाउंट लॉगिन करके CLI करूँ, इससे अच्छा ये कि मैं इस कॉन्फ़िग फाइल को उठा लूँ और दोबारा मैं जाके उसको रिप्लेस कर दूँ ओल्ड से और न्यू से, यानी कि उसके मैं कॉन्टेक्स्ट चेंज करता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है भाई, बहुत ही आसान तरीका है। अब हमें kubectl चाहिए, तो kubectl हमारे पास कहाँ पड़ा हुआ है, डाउनलोड पे। मैं यहाँ गया, इसको कॉपी किया, और ये रखा हुआ है मैंने एडमिन में जाके, मैं इसको, क्योंकि मैं अभी एडमिन में ही खड़ा हूँ, मैंने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया, और मैं इसका नाम दे रहा हूँ kubectl। ठीक है जनाब। मैं इसको पाथ के अंदर भी रखवा सकता हूँ इसका वेरिएबल, लेकिन मैं फिलहाल नहीं रख रहा। जिस फोल्डर में ये पड़ा होगा वहां पे आपने जस्ट सिंपल क्या लिख देना, CMD, दैट्स इट। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे CMD लिख दिया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा kubectl, तो देखें kubectl, तो ये देखें यहाँ पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट नोड्स, तो हमने वहां पे कितनी नोड्स बनाई थी या कितनी वर्चुअल मशीन दी थी अगर आपको याद हो। हाँ भाई, नीचे एक स्केल आ रहा था, मैंने आपको बताया था 1000 तक जा रहा था। जी थ्री सर। बनाई थी। कितने दी थी, हाँ भाई कितनी दी थी,
3 दी थी। तीन तीन दी दी थी, लेकिन देखिए वहां पे मैंने एक चेक लगाया हुआ था, ऑटोमेटिक स्केलिंग। सही है, अगर मैं उसको मैनुअल कर देता तो फिर वो 3 ही बनाता। मैंने उसको कहा था कि मशीन अभी एक बनाओ, ऑटोमेटिक स्केलिंग कर दो जब ट्रैफिक ज्यादा है। मिसाल के तौर पे 10,000 बंदा है या 5,000 बंदा आएगा, वो 3 की इस कैपेसिटी रखता है, वो मशीन फौरन क्रिएट होगी और लोड उसके ऊपर स्विच हो जाएगा। क्लियर है? ये मैंने गेट नोट्स लिया, मैं सेम यहाँ पे ले रहा हूँ पॉड। कह रहा भाई कोई भी यहाँ पे नहीं पढ़ा हुआ, मैं कह रहा हूँ नहीं भाई, माइनस माइनस ऑल नेम स्पेसेस पॉड लेके आओ जो सिस्टम के भी हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे क्या हैं हमारे पास। देखिए मैंने ये बताया था आपको, ये कंट्रोलर आ गया डीएनएस का। ये हमारे पास डिफॉल्ट जो है वो कोर है, मतलब ये बगैर इसके जो है वो नहीं चलता। ठीक है ना? तो ये आप नहीं टेंशन लीजिएगा ये कहाँ से आ गए, लेकिन ये सारे के सारे सिस्टम डिफाइंड है। ठीक है, नेम स्पेसिस होते हैं एक्चुअल में। तो ये सर देखें, वो यूजर नेम पासवर्ड काइंडली जरा चैट में शेयर कर दीजिए। यूजर नेम और पासवर्ड आपका ये है। ईमेल। मैं ये कॉपी करके आपको यहाँ भेज रहा हूँ। तो ये आप याद रखिएगा, अगर आपने मैनुअल क्रिएट किया होगा तो ही आपके 3 बनेंगे, वरना स्केलिंग के ऊपर वो चीज़ बन देगा। अगर यही मैं आपको दिखाऊं अपने पास, मेरे पास वो जो मशीन है लिनक्स वाली, ठीक है भाई, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्यूब CTL, और मैंने क्या लिखा, गेट नोट्स। तो ये परमिशन का एरर दे रहा है, मैंने इसको परमिशन दी। अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने किया हुआ मैनुअल। यहाँ पे क्या किया हुआ मैंने, मैनुअल। तो अब आप देखें यहाँ पे कितने आ रहे हैं, नोट्स 3 आ रही है यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा दूसरा अकाउंट है, इस वजह से यहाँ पे ये लगा हुआ। तो ये चीज़ क्लियर होगी आप लोगों को। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, CLS क्लियर कर दिया मैंने। अब मैंने यहाँ पे डिप्लॉय करनी है एक एप्लीकेशन। ठीक है, इसके 2 तरीके हैं, या तो मैं इसको YAML फाइल से डिप्लॉय करूँ, या मैं इसको बाय कमांड भी कर दूँ। ठीक है ना? तो मैं कमांड से भी आपको करके दिखाऊंगा, YAML फाइल से भी आप कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ, हमने एक वो एप्लीकेशन जो लास्ट टाइम हमने बनाई थी, अगर आपको याद हो, क्या था उसका नाम, डॉकर हब पे, डॉकर हब कहाँ चला गया, ये रहा। B3Q401। ठीक है ना? तो इस उसको हमने चलाना है, और उसकी पोर्ट क्या थी, इंटरनल 8080, ऐसे ही है। इंटरनल पोर्ट जो हमने एक्सपोज कराई हुई थी वो क्या थी, 8080। अगर नहीं याद तो मैं यहाँ पे इसको LS कर लेता हूँ, CD डेस्कटॉप फहीम, CD हमने किस फोल्डर में बनाया था भाई, -3Q4 का शायद। यहाँ पे हमने किया था, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, कैट डॉकर फाइल। तो देखें एक्सपोज हमने कौन सी की हुई है, पोर्ट 8080। सही है जनाब? तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, हमें 8080 के ऊपर टारगेट करना है। इस इमेज को हमने अभी चलाना है। तो एक आर्टिकल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसके अलावा आपको बहुत सारे मिलेंगे। आप आए इसके ऊपर। ठीक है जनाब, ये एक्चुअल में है मिनी क्यूब का, लेकिन ये वर्क दोनों पे करता है क्योंकि बोथ आर सेम। मैंने अगेन आपसे कहा था कमांड सबकी सेम होती है। एक्चुअल चीज ये मिनी क्यूब इज ए स्मॉल, इसके बाद K3S है, देन हमारे पास K8S है। ठीक है जनाब? तो अब हमें देखें, ये बहुत ही आसान कमांड है जिसके थ्रू हम इसको चला सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्रिएट डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का नाम कोई भी आप रख सकते हैं, माइनस माइनस इमेज। अब हमें इस कमांड को मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू आवर। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नोट पैड इमेज K8S की जगह हम क्या करेंगे,
जस्ट लॉग इन टू AGCLI, कोई मसला नहीं केदार भाई, आप बाद में भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ये आपके पास ही मशीन है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं। ठीक है जनाब, तो ये देखिए मैंने इमेज को यहाँ पे इसके साथ रख दिया है, और मैं यहाँ पर रख रहा हूँ बैश 3 Q4 डिप्लॉय। ठीक है भाई, तो ये मैंने नाम दे दिया बैश 3 Q4 की डिप्लॉय है, डिप्लॉयमेंट कर देता हूँ, और ये क्रिएट कर दिया। ठीक है भाई, पहली कमांड तो हमारी चल गई, मतलब बन गई। नेक्स्ट, इसी को हमने एक्सपोज करना है। ठीक है जनाब, क्या करना है भाई, हमें इसको एक्सपोज करना है। हमारी इंटरनल पोर्ट यही है, हमारी टाइप सर्विस लोड बैलेंसर है। तो ये मैं अभी आपको बताता हूँ ये क्या चीज होती है। देन ये डिप्लॉयमेंट हमारे पास जो नाम हमने रखा था वो रख देंगे। तो ये भाई, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ये दोनों कमांड मैं उठा के आपको यहाँ पर भेज रहा हूँ चैट में भी। अब इसको हमने रन करना है। अच्छा, कोई रन नहीं कीजिएगा भाई, ऐसा ना हो फिर कुछ कन्फ्लिक्ट आ जाए, दोनों के सेम नाम होंगे। आप दूसरी अपनी अगर बनाएंगे तो वो कर लिएगा अभी फिलहाल, लेकिन ये कि जब मैं इसको बंद कर दूं फिर आप इसको चला सकते हैं। तो ये हमने चलानी है भाई, बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे हम आए, हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे हमने पेस्ट किया, एंटर। डिप्लॉयमेंट क्रिएटेड, इसका मतलब कंटेनर बन रहा होगा। तो अब हमें इस कंटेनर को देखना है, कैसे क्या देखेंगे भाई, kubectl get nodes, सॉरी get pods। ठीक है ना, तो अभी हमने इसके कितने पॉड बनाए हैं, मतलब रेप्लिकास बनाए, एक ही बनाया है। हमने इसकी स्केल नहीं यहाँ पे लिखा, अगर आप यहाँ पे फ्लैग लगाएंगे ना, माइनस माइनस स्केल kubectl स्केलिंग है या स्केल है, ये आ गया भाई, बल्कि रेप्लिका इज इक्वल टू दिस। कहाँ चला गया रेप्लिका? ये चेक करें भाई, स्केलिंग द रिसोर्स रेप्लिका आप बनाना चाह रहे हैं, ये आपको बता देगा। आपने उस डिप्लॉयमेंट के अंदर ही ये लगाना है, स्केल करना, और ऑटोमेटिकली आपकी वो स्केल अप हो जाएगी। कैसे होगी भाई, यही हम लिखेंगे, कमांड बना लेते हैं पहले इसकी। डिप्लॉयमेंट का नाम लाजमी आपने देना पड़ेगा आपको। चेक करते हैं ये चीज होती है यहाँ पे। स्केल्ड हो गया, तो देखें हमने इसी के पॉड जो है वो पहले एक था, अब ये हो गए 3। अगर मैं इसकी नोट देखूं, वो एक ही है। तो पॉड इसने जो है वो डिफरेंट बना दिए, मतलब 3 इसके रेप्लिकास बना दिए, मतलब अगर एक बंद भी हो जाता है कोई ऐसा मसला नहीं है, वो तीनों चलते रहेंगे। समझ आई? चीज का जो एक्चुअल में पर्पज है वो यही है, जो हम यहाँ पे स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं। दैट इज द बेनिफिट ऑफ कुबरनेटिस और कंटेनराइजेशन। ठीक है, पहले मैंने एक ही बनाया हुआ था, अब मैं इसके स्केल डाउन करूंगा, देखें यहाँ पे शायद स्केल डाउन का भी ऑप्शन होगा। एप्लिकाज इज इक्वल टू 1 कर देंगे तो मेरे ख्याल से वो स्केल ऑटोमेटिकली डाउन कर देगा। इसी कमांड के अंदर हम जाके इसको 1 कर देंगे तो मेरे ख्याल से ये इसको ऑटोमेटिकली डाउन कर देगा। सॉरी, गेट पॉट करना था, नहीं भाई ये, हाँ ये देखें, ये देखें, ये एक्चुअल में देखें, आप ये देखें, इवन उसने बता दिया कि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, टर्मिनेटिंग कर रहा हूँ इसकी। दोबारा आप देखेंगे टर्मिनेटिंग हो रही है, कुछ सेकंड में ये चीज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
ठीक है जनाब। तो अब ये चीज तो आ चुकी है, अब इसको हमने क्या करना है, एक्सपोज। भाई मैं तो इसको उस पर नहीं ले सकता ना, क्या करेंगे इसके लिए, तो मैं इसको एक्सपोज करूंगा। मैं भी आपको दिखाता हूँ वो कैसे होगा। पहले मैं पॉड इसके टर्मिनेट कर दूं, देखिए टर्मिनेट हो चुके हैं। यहाँ पे आए, ये कमांड ली मैंने, और अगर मैं इसको यहाँ पे देखूं, एक सेकंड हो गए, मैंने लिखा है यहाँ पे क्यूब सी टी एल गेट एस वी सी। मेरे पास कितनी सर्विसेज चल रही हैं देख रहे हैं, और उस सर्विस के अंदर ये देखें, ये वाली सर्विस है, इसकी कोई आईपी नहीं है। अगर मैं इसके सर्विस का नाम दे दूं, लेट सपोज मैंने क्या रखना है भाई, तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ जब मैं इस कमांड को चलाऊंगा। ठीक है जनाब, एक्सपोज हो गया। तो देखें यहाँ पे पहले कोई सर्विस नहीं चल रही थी, अब मैंने सर्विस चलाई है कि भाई ये जो मेरा पॉड है, जो मैंने अभी कंटेनर यहाँ पे बनाया इस डिप्लॉयमेंट के नाम से, इसको क्या करें आप, एक्सपोज करवाएं इस पोर्ट में। ठीक है जनाब, हो गई एच टी टी पी भी या एच टी टी पी एस, लेकिन पोर्ट क्या है इंटरनल वो ये है। अगर यहाँ पे मैंने 9000 दी होती कंटेनर की पोर्ट जो मैंने यहाँ से वेरीफाई की थी, ये वाली, तो मुझे यहाँ पे वही पोर्ट देनी पड़ती। ठीक है जनाब, तो ये मैंने अब एक्सपोज किया है। एक्सटर्नल आईपी कह रहा है स्टिल पेंडिंग, तो ये थोड़ा टाइम लेता है, 1-2 मिनट। मैं दोबारा चेक करता हूँ। तो अब देखें मेरे पास ये आईपी आ चुकी है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, क्या हो गया, सपोर्ट। भाई मेरे पास तो ब्राउजर ही नहीं चल रहा। अच्छा अब आया। सर इसका एक्सटर्नल पोर्ट एंटर करने की जरूरत नहीं है हमें। एक्सटर्नल पोर्ट तो हमने ये रखी है, 8080 ही रखी है भाई। तो वो इधर लिंक में डालने की जरूरत नहीं है कॉलन के बाद। डिफॉल्ट होती है ड्यूटी। अच्छा आना तो इसी पे चाहिए भाई। वेट करते हैं, क्या पता थोड़ा सा नेटवर्क में टाइम लगा रहा हो, दे तो दिए उसने, उसको ओपन ना किया हो। मैं एक सेकंड यहाँ पे चेक करता हूँ, क्यूब सी टी एल गेट एस बी सी। ये तो आ गया भाई, एक सेकंड भाई समझ आ गया भाई। तो यहाँ पे 8080 नहीं 80 देना, डिलीट एस वी सी, और नाम क्या है इसका, क्यू फोर। ओह सॉरी। इससे डिफॉल्ट पोर्ट तो सिर्फ 80 होता है ना, 8080 तो हमारा कस्टम पोर्ट नहीं होता नहीं, है। असल में 8080 पे एक्सपोज होगा, वो डज नॉट हैव अ रिसोर्स टाइप। ठीक है ना, अब तो सर्विस हमने डिलीट की है, अब मैं दोबारा इसको चेक करता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा ये हर चीज़ पे ना, तो आप पेशेंट रखिएगा।
चेक करते हैं भाई अभी आईपी जो मिलती है इसकी। देखते हैं अब ये वर्किंग कर रही है। सर एज्योर से इस आईपी को परमिशन तो नहीं देनी पड़ेगी? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है इसमें। वह ये पॉड जो है ना खुद क्रिएट करेगा आपके लिए एक्सपोज आईपी। ऐसा तो नहीं है यार, मे भी कोई कंटेनर में मसला ना हो। मैं इसे दोबारा देखूँ तो मैंने यहाँ पे जो आईपी दी हुई है, अच्छा ये एक असल में इमेज भी दूसरी है। पोर्ट 8080 लोड बैलेंसर दिस इमेज दिस। सर एडमिन QQT से तो वो एक्सेस हो रहा है ना, तो पॉड तो ठीक है, कंटेनर भी ठीक है, कंटेनर तो ओके है, वही मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि हमें हमने कुछ। उसी इमेज को लिया है ना यहाँ के लिए। बिल्कुल, कोई एक्सपोजिंग में जो है हमने कोई इशू किया है, वैसे होना नहीं चाहिए ये। तो दोबारा हम देखते हैं भाई वो कहाँ चली गई हमारे पास। बाय द वे जो ये पोर्ट दे रहा है, ये हाँ नहीं आपको डालनी पड़ेगी 32454? देखिए गलती 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 देखें, आईपी विद दिस पोर्ट, देख रहे हैं आप। सर यही तो हुआ हम था सही ना? कर रहे थे असल में, वो असल में लिख गलत रहे थे। ठीक है भाई, डिलीट कर दें दोबारा। दोबारा डिलीट करते हैं। वी आर राइट, हमने सही किया है। लेकिन मसला ये है कि हम उसको पोर्ट के बगैर चला रहे थे, वहां पोर्ट देनी थी 8080। नहीं सर, वो 8080 पे भी नहीं आया था। जी हमने नहीं ट्राई एट किया जीरो था। एट दिया ही नहीं हमने 8080। दिया था मैंने। नहीं सर, मैंने चेक किया था। सर ये जो 32454 वाली दे रहे हैं, इस पे नहीं, ये नहीं लिखनी पड़ेगी? 8080 तो आपकी इंटरनल है ना? जी वो तो अपनी इंटरनल दिखा रहे हैं ना वो। देख लेते हैं, अभी चेक कर दें। देखते हैं कि ये देते हैं या नहीं। वो मैंने इसको पहले बंद कर दिया। आ गया भाई, ये भाई। तो गलती से हम ये कर रहे थे, हमने पोर्ट यहाँ पे नहीं लगाई थी, मैं भूल गया ये। एक्सपोज थी पोर्ट उसी पे। तो देखें हेलो वर्ल्ड, ये वही इमेज हमारे पास यहाँ पे आ चुकी। ठीक है जनाब। जमील भाई आपने शायद जब मैंने सर्विस बंद की है ना, तब आपने वो रिपोर्ट लगाई होगी शायद, हो इस सकता है वजह से। शायद, हो हाँ सकता वो है शायद। तो मैंने फौरन बंद कर दी थी पोर्ट। तो ये देखें हमारे पास सर्विस आ चुकी है, अप एंड रनिंग है। और ये आप देख सकते हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ तक किसी का किसी भी लेवल का कोई सवाल? अच्छा, अब यहाँ पे सिर्फ ये इमेज नहीं, आप कोई भी इमेज लगा सकते हैं। किसी भी लेवल की इमेज जो वेब हो, मतलब ऐसा ना हो आपको ऐसी इमेज लगाएं जो डेस्कटॉप बेस हो। जितनी भी आप कंटेनर बनाएं जिसकी कोई ना कोई एक्सपोजिंग पॉइंट है, आप उसको इसके अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है जनाब। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे, जैसे ये मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, ये एक अलग इमेज है। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे दूंगा तो ये देखें। अच्छा आप ये देख रहे हैं, इसका टाइम थोड़ा अलग है। इसका टाइम में थोड़ा सा जो है टाइम अलग था, तो ये इनिशियल टाइम पे फर्स्ट टाइम पे, और दूसरा यहाँ पे 3 है नोड, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नोड 1 है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा जो है टाइम लेता है। चैटबॉट में बहुत ही आसानी से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पहले कंटेनर बनाएं नॉर्मल, और उसको फिर आप यहाँ पे डिप्लॉय करें। लेकिन यहाँ पे मे भी आपको इशू करे इस आईपी का, मे बी रीजन में, क्योंकि यहाँ पे SSL नहीं है। ठीक है, तो अब हम SSL आपको देखना पड़ेगा पहले।
देखते हैं भाई, अगर ये आ जाए यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट अगर हमें बना देता है ना ये, SSL हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा भाई। इसके लिए आपके पास SSL सर्टिफिकेट होना चाहिए यार, फिर ये चीज़ है वहाँ पे इनबाउंड होगी। हाँ लोकल अगर आप करेंगे तो उसके लिए तो बहुत ही आसान तरीका है, मैंने आपको शायद लास्ट टाइम भी बताया था कि आप क्या करें, इसके अंदर सिंपली वो चीज़ लगा लें, वो क्या कहते हैं, ngrok लगा दें, एक्सपोज हो जाएगा वही कंटेनर, इसको आप जाके इजीली वहाँ पे कर सकते हैं। बाकी इसको ये चेक करना पड़ेगा, इसके लिए आपके पास रिक्वायर्ड SSL सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक जो है आप इसको नहीं चला सकते। ठीक है जनाब, उसके लिए फिर आपको एक पास डोमेन भी होना चाहिए जिसपे उसकी रजिस्ट्री हो SSL सर्टिफिकेट की, देन जो है वो चीज़ मैनेज होगी। तो इस तरीके से भाई, ठीक है जनाब, तो ये हो गया। सर तो वेब एनीथिंग डेमो एल्स? का बोर्ड तो हो जाएगा ना इस पे? किस पे? वेब डेमो का अगर हम वहाँ पे करते हैं वेब डेमो के थ्रू। वेब डेमो का, हाँ वो डिप्लॉय हो जाएगा अगर आप ये कह रहे हैं ना। नहीं वो एक्चुअल में बैकएंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये बैकएंड की बात कर रहे हैं। हाँ अगर आप जो कह रही है ना वेब डेमो चैटबॉट लाइक, मैं आपको दिखाऊं शायद मेरे को अवेलेबल हो। आप इसकी बात कर रहे हैं, ऐसे ही है। सर बस वो रिच रिस्पॉन्सेज को सपोर्ट नहीं करता ना, अगर प्लेन टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज है मतलब उस वाला कोई भी बॉट जो है वो आई थिंक इस पे हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे हमने वो अपना कम्युनिकेट किया था, वो आप एक HTML का पेज बनाए इसमें, जैसे मैंने आपको स्टैटिक का वो करवाया था ना एक्सप्रेस के साथ, उसके थ्रू आप कंटेनर बना दें तो वो इजीली जो है वो आपके पास सर्व हो जाएगा और वो चल भी जाएगा। ठीक है, कोई इतना कंटेनर हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सेम तकरीबन डॉकर फाइल यही बनेगी जो ये मैंने आपको दिखाई भी है ना। तो इसमें क्योंकि सारे के सारी वो फाइल उठा के कॉपी कर देता है, ये देखें, वो कोई चीज़ जरूरत नहीं है, यही आप चलाएं, बस फाइल का नाम याद रखिएगा, इंडेक्स जो आपने रखा हुआ है वही हो या इसको सर्वर से रिप्लेस कर, दैट्स इट, वो आपका काम इजीली हो जाएगा। तो आप ये कंटेनर बनाएं, इसके ऊपर डिप्लॉय करें, एक्सेस मैं आपको दे चुका हूँ, हर कोई बंदा अपना भी अगर बनाएगा ना तो वो इजीली बन जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपने बस क्लस्टर ना क्रिएट करें, इसी क्लस्टर को यूज करते हुए जितने पॉड डिप्लॉय करने करते हैं, क्योंकि स्केलेबिलिटी भी है इसके अंदर, अगर 10-15 भी इसमें आप कर देंगे एप्लीकेशन डिप्लॉय तो ये जो है कहीं नहीं जाता। सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको? विंडोज में इंस्टॉलेशन हो गई है आप लोगों की, इस पे भी इंस्टॉलेशन हो गई है, कनेक्ट करने का मैंने आपको तरीका बता दिया, बड़ा ही आसान है। यहाँ पे कनेक्ट पे जाएं, यहाँ से कॉपी करें, इसको इसको कॉपी करें, दैट्स इट। बाकी चीज़ें आपने जो मैंने वीडियो में कमांड बताई हैं वो चलानी है। दूसरा मैंने आपको ये लिंक यहाँ पे दिखाए हुए, बल्कि शायद शेयर भी किए, मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ यार, ताकि ईज हो जाए आप लोगों के लिए ना। हाँ चला गया वो लिंक, ये रहा, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ये लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर। ठीक है जनाब, इसके लिए आपको स्केल डाउन कीजिए। बाकी अगर बुक की आप बात करें तो बुक मैं आपको रिकमेंड जो करूँगा, मैंने पता नहीं कहाँ भेजी थी बुक, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने कहीं बुक रखी थी, हाँ शायद याद आ गया। शायद यहाँ पे रखी थी मैंने, मुझे भी ज़हन में नहीं आ रहा, मैंने डाउनलोड की थी, ये शायद मेरे लैपटॉप में, मेरे ख्याल से। अच्छा बुक का मैं नाम बता देता हूँ, ये शायद डाउनलोड कर देता हूँ भाई। हाँ यही आ गया, ये भाई साहब है। अब ये आपने कैसे डाउनलोड करनी है ये मैं आपको बताता हूँ अभी, मैं एक सेकेंड जो है। ठीक है भाई, तो ये क्लास यहाँ तक हमने रख दी है, डन हो गया। Recording stopped. अच्छा भाई, तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी है यहाँ पे।
हाँ, क्योंकि अनएथिकल काम है भाई। जी लिप पे आप गए, ये वेबसाइट है, ये बुक का नाम उठाएं, ये इसका मतलब वो आ गई लिंक, यहाँ पे आप पेस्ट करें। तो ये देखें, सबसे जो टॉप पे आपको बुक मिलेगी ना और लेटेस्ट, वो ये मिलेगी 5 MB की। इसको आप डाउनलोड कर लें जस्ट। इवन ये मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ और ड्राइव पे भी रख दूंगा। तो ये जो बुक है ना, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो कुबरनिटीज आपको ऐसे आ जाएगी जैसे कि बस समझना है आपको हर एक चीज डीप, और आप समझ लें बहुत ही आसान अल्फाजों में उसने बताई हुई है। तो ये भाई, तो ये 5 MB की बुक है, यहाँ पे ये डाउनलोड हो रही है। उसमें हर एक कमांड, हर एक चीज इसने बिल्कुल क्लियर एंड शॉर्ट जो है वो किया हुआ है। सही है भाई। तो ये चीज़ आपको मैं दिखा भी देता हूँ कैसा है इसका। तो इसका लेटेस्ट एडिशन भी आया हुआ है 2021 वाला, लेकिन वो फिलहाल पायरेटेड नहीं है अवेलेबल। तो बाकी आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये बुक है और ये इनके ऑथर है, ये इनकी ऑथर है। ठीक है भाई, इन्होंने काफ़ी अच्छी जो ये बुक लिखी हुई है, और है भी काफ़ी शॉर्ट, कोई इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। मेरे ख्याल से कोई अराउंड कम ही इसके पेजेस हैं, 180 पेजेस या कुछ भी नहीं है। अगर आप दिन के 10 भी रखें तो हार्डली कोई आप 15 दिन के अंदर सारी हो जाएगा। इसमें पूरा यमल के बारे में ईच एंड एवरीथिंग इसने बताया हुआ है। ठीक है भाई, ताकि आप उसको क्लियरली समझ सकें। कोई और चीज़ जो आपको ना समझ आई हो पूछ सकते हैं प्लीज़। सर हीरोको वेब लॉगिन जब करते हैं ना तो लोकल पे वो चल नहीं रहा, लोकल पे चल नहीं रहा, समझ नहीं आया मुझे। लोकल ब्राउजर पे वो लिंक लोकल जो। चलेगा यार, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने शायद आपको वीडियो रिकॉर्ड भी की हुई है, वैसे मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 8 हाँ के अंदर हमने वो चीज़ की थी शायद। 8 में भी की, उसके बाद भी हमने फर्दर किया कंटिन्यू। तो वो अगर आप वीडियो देखेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कैसे मैंने सोची। सही है। नहीं तो आप उस ब्राउज़र को चेक कर लें जिस ब्राउज़र से वो ऑन हो रहा है, उस पर अकाउंट आपका लॉगिन है। अकाउंट लॉगिन होना जो है ना, तो वो उसके लिए लाजमी है। सही है। ओके। ओके सर। एनीथिंग एल्स? सर ये गाइडलाइन डॉक्यूमेंट चैट में शेयर करते हैं कौन सी गाइडलाइन? ये सर, बुक? जो जिसको आप फॉलो कर रहे थे। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, मैं क्यूबरनेटिस। कुबरनिटीज वाली कहाँ चली गई? हाँ, डाउनलोड में आ गए। ये लें जनाब, ये मैंने फॉरवर्ड कर दी है। मैं बुक भी आप लोगों की आसानी के लिए फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो यार मे भी आप लोगों की नेक्स्ट क्लास ये जो है वो फाइनल हो सकती है, क्योंकि 16 क्लास है, आज 15 है। सही है। और माइट भी उसकी जो नेक्स्ट क्लास, अगर इमरान भाई ने इजाज़त दी, मैं उससे कंफर्म कर लूँगा, क्योंकि 16 डेज का हमारा ये होता है कि आपने जो है इसमें वाइंड अप करना है। तो इंशाल्लाह अगर वो 1-2 क्लास की रिलैक्सेशन देंगे हमें, तो फिर हम उसमें और भी डिफरेंट चीज़ें जो है करेंगे। अगर नहीं मिली तो फिर हमें अनफॉर्चुनेटली मैं कुबरनिटीज वाला स्किप करूँगा, देन आई हैव टू मूव ऑन ESP थर्ड। तो वो आपको लाजमी करवाना है। वो आपको पूरा बताएंगे तो आपको एक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी IoT की। जो अभी आप स्कर्टेड हुए में ना आप हर एक चीज़ में, तो वो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल क्लियर एंड कंसाइज हो जाएंगे कि हाँ भाई हम कहाँ थे, अब क्या कर, और किस तरीके से हम इसको मार्केट में या कोई भी अपने घर के काम जो है वो कर सकते हैं। बिल्कुल। नोड MCU अगर आप परचेज कर लेंगे इट इज़ वेल एंड गुड, नहीं करते तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, रिकॉर्डिंग आपके पास होगी। एंड इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरीके से। सर ये जो वर्ड ठीक है डॉक्यूमेंट था जिसको देख के फॉलो करके आप वो कर रहे थे, मशीन सेटअप कर रहे थे फिर जी क्यूब जी, मैंने वही सीक्वल की, आपको ग्रुप के अंदर मैंने ग्रुप के अंदर नहीं। ग्रुप में भेजी है। अच्छा लेट मी एक सेकंड, एक सेकंड, अच्छा मैंने कहीं और भेज दिया भाई, सॉरी। भेजना आपको था, चला कहीं और गया। और एक सेकंड मुझे मैं मार्क कर दूँ, फॉरवर्ड करना है, ठीक है। देखिए जनाब, आ गया आप लोगों के पास दोनों चीज़ें। ठीक है भाई, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो कोई भी अगर चीज़ समझनी हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो, या कोई आप स्पेशल टॉपिक चाह रहे हैं, लास्ट क्लास है मैं, अगर नहीं हुआ, नहीं हमें इजाज़त मिली तो फिर हम ये करेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग कर देंगे क्लास को। वरना यही है कि अगर मिल जाती है तो वेल एंड गुड, आप लोगों का फ़ायदा हो जाएगा, और कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो हम कर लेंगे। ठीक है भाई। तो कोई सवाल, कोई क्यूरी आज के पूरे लेक्चर में?
अनफॉर्चुनेटली यार वो नहीं हो सका, मैंने कोशिश तो की। अब वो मशीन देखें, ये ऑन प्रेमिसेस में बड़ा इशू है। सर्वर कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। सर्वर जो है ना वो किसी की, आप समझे ना, बेगम जैसे होती है ना, किसी बात पे भी नाराज हो सकती है वो। तो वो वाला हिसाब होता है यहाँ पे। वो किसी भी लेवल पे कहीं पे भी जो कुछ भी कह सकते हैं। तो ये हिसाब क्लियर है भाई यहाँ तक? जी सर। सर सर जी ओनली ठीक। सर्वर नहीं, इवन के जो हमारे जो कोड है ना वो भी कभी कभार गड़बड़ कर जाता कोर का तले ये होता है कि उसमें इतना टाइम नहीं होता, वो आ जाते हैं लेवल। जैसे अभी हुआ ना अज्योर वाला लास्ट वीक, वो आ गया। अब इसको आइडेंटिफाई करते करते मे भी मुझे एक हफ्ता लग जाए। ये कर क्या रहा है भाई, ये तू क्या चाह रहा है? मैं पहले तो नहीं। सही चल रहा था और ये अब मसले कर रहा है। खैर ये हो सकता है भाई, नहीं, कुछ भी हो। वो सर आपको मैंने रात में बताया था ना कि मैं सारा सेटअप लेके आया था, सुबह मैंने रन करा, कोड अपडेट करके वो चला ही वाह, ग्रेट। नहीं। ये यही कह रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है भाई यहाँ पे। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि भाई हम प्रिपेयर होके नहीं आते, हम आते हैं, लेकिन स्टिल सम टाइम कुछ चीजें ऐसी आपको बिहेव करती हैं कि आप खुद नहीं समझ पा रहे होते यार हो क्या रहा है, और मे बी वो एक छोटी सी मिस्टेक होती है। सर इवन कि मैं ऑफिस में टेस्ट करके लाया था कि नहीं ये बिल्कुल सही चल रहा है, मैं सारी चीज ले जाता हूँ। घर पे हाँ आके मैंने सुबह 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 मैंने कहा बस सेटअप करके रख देता हूँ और एक मरतबा टेस्ट कर लेता हूँ। वो एक मरतबा टेस्ट करना जो है ना वो हो जाता है, हो जाता है। चले भाई ठीक है फिर, इंशाल्लाह नेक्स्ट रात में मिलते हैं भाई। कोई सवाल है क्या? नो वरीज, चले भाई, ठीक हो गया भाई, कोई मसला नहीं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।